अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्कर नैन है। आज हम बेसिकली फ़ोटो केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम सारी फ़ोटो केमिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये उस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ोटो केमिस्ट्री हमारे पास होती क्या है। फ़ोटो केमिस्ट्री इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन को हम क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब रेडिएशन हमारे पास दो तरह की होती हैं। यहाँ तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, यहाँ हमारे पास क्या होती हैं, पार्टिकल रेडिएशन होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमें पता है क्या आ जाती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल, हमारे पास एक्सरेज और गैमा रेज वगैरह। उसके बाद पार्टिकल रेज में हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, कैथोड रेज और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह आ जाती हैं। हम डील करेंगे इन रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसा होता है, और उसको हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री की ब्रांच है फोटो केमिस्ट्री, उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि फ़ोटो फिजिकल इफेक्ट क्या होते हैं। इसमें हमारे पास फ़ोटो फिजिकल इफेक्ट हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। फोटो फिजिकल इफेक्ट की एक हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोटो फिजिकल इफेक्ट जो होते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, इसमें क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, इसमें कोई भी नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती। सेकंड, इसमें क्या होता है कि नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन टेक प्लेस। ठीक है, इसमें कोई चेंज इन केमिकल कंपोजिशन नहीं होती। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगी। सब्सटेंस जो था वो लाइट को ऑब्जॉर्व करेगी। लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद कोई भी ना न्यू सब्सटेंस, कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनेगी, और ना ही कोई नई केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी उसकी। ठीक है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास फ्लोरेसेंस, एक है फास्फोरेसेंस। फोटोफिजिकल इफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी नई सब्सटेंस, लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती, और ना ही कोई किसी किस्म के केमिकल कंपोजिशन की चेंज हमारे पास होती है। ठीक है, अब हमारे पास आती है इसकी दो टाइप्स, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और फ़ौरन ही लाइट को एमिट कर देता है और अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, फ्लोरेसेंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद इमीडिएटली यानी कि फौरन लाइट को एमिट कर देता है और अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। लेकिन फास्फोरेसेंस में क्या होता है, फास्फोरेसेंस में मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में वो लेस देन 1 सेकेंड रुकता है और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आता है और फिर एनर्जी को जो है वो एमिट करता है। ये दोनों में फ़र्क है, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, इमीडिएटली लाइट को एमिट कर देता है, मतलब एनर्जी को एमिट कर देता है और अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। लेकिन फास्फोरेसेंस में क्या होता है, फास्फोरेसेंस में मॉलिक्यूल एनर्जी मतलब लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में लेस देन 1 सेकेंड रुकता है, फिर वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। जब हम इन दोनों को देखें तो हमें पता चल गया कि फ्लोरेसेंस में जो है वो मॉलिक्यूल फ़ौरन ही अपनी एनर्जी को जो है वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, इसलिए फ्लोरेसेंस जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ये मैंने यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है। फास्फोरेसेंस जो होता है वो स्लो होता है, फ्लोरेसेंस जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, फ्लोरेसेंस फास्ट क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा कि मॉलिक्यूल इमीडिएटली लाइट ऑब्जॉर्व करता है, इमीडिएटली उसे एमिट कर देता है और जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। लेकिन फ्लोरेसेंस में क्या होता है, फ्लोरेसेंस स्लो इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरेसेंस में मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में वो लेस देन 1 सेकेंड रुकता है, फिर वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोटो फिजिकल इफेक्ट, जिसमें किसी किस्म के लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद कोई भी नई केमिकल सब्सटेंस नहीं बनती। उसके बाद इसकी हमने देखा दो टाइप थी, एक थी हमारे पास फ्लोरेसेंस, एक फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब लाइट को, फ्लोरेसेंस में मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और इमीडिएटली लाइट को एमिट कर देता है और अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। लेकिन फास्फोरेसेंस में मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाके लेस देन 1 सेकेंड रुकता है और फिर वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है। इसलिए फास्फोरेसेंस जो है हमारे पास लिटिल बिट स्लो प्रोसेस होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। ये था हमारे पास फोटो फिजिकल इफेक्ट। अब हम बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो फिजिकल इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद कोई भी नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद नई केमिकल सब्सटेंस जो है वो बन जाती है। ये है डिफरेंस फोटो फिजिकल इफेक्ट और फोटोकेमिकल रिएक्शन में। यानी कि फोटो फिजिकल इफेक्ट में लाइट ऑब्जॉर्व करता है मॉलिक्यूल और कोई नई सब्सटेंस बना देता है।
और मतलब फोटो फिजिकल इफेक्ट में लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और कोई भी नई केमिकल सब्सटेंस नहीं बनती, लेकिन फोटो केमिकल इफेक्ट में मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और कोई भी नई केमिकल सब्सटेंस जो है वो बना देता है। अब इसमें कौन कौन से रिएक्शन, इसमें इस तरह के रिएक्शन हो जाते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे, या पॉलीमराइजेशन होंगे, आइसोमेरिक चेंज होगी, सिंथेसिस रिएक्शन होंगे और डिकम्पोजिशन वगैरह होंगी। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि केमिकल कंपोजिशन का चेंज टेक प्लेस हो गया है। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन था, जब इन्होंने सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि नई केमिकल सब्सटेंस हमारे पास बन गई, नई केमिकल सब्सटेंस हमारे पास बन गई और कंपोजिशन भी चेंज हो गई। ठीक है, पहले ये हाइड्रोजन था और क्लोराइड था, अब इसने सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया, अब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, यानी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन हमारे पास हो गई। तो ये हमारे पास क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद जो है वो कोई नई सब्सटेंस हमारे पास बन जाती है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो तरह की लाइट यूज़ होती हैं, एक या तो हमारे पास यूवी विजिबल यूज़ होती हैं, या हमारे पास यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट इस्तेमाल होती हैं, या हमारे पास विजिबल लाइट इस्तेमाल होती हैं। तो ये था हमारा सारा हमने फ़ोटो केमिस्ट्री का सबसे पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, फिर हमने फ़ोटो फिजिकल इफेक्ट देखे वो क्या होते हैं, फिर हमने देखा फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। फ़ोटो केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ। फ़ोटो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फ़ोटो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फ़ोटो केमिस्ट्री में हम रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ते हैं मैटर के साथ। अब रेडिएशन हमारे पास या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं या हमारे पास पार्टिकल रेडिएशन होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, हमारे पास एक्सरेज और गैमा रेज। लेकिन पार्टिकल रेडिएशन में हमारे पास अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल, कैथोड रेज और हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह यूज़ हो जाते हैं। फिर हमारे पास हमने पढ़े दो फोटो फिजिकल इफेक्ट और फोटो केमिकल इफेक्ट। फोटो फिजिकल इफेक्ट में हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल जब लाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो किसी किस्म की केमिकल चेंज टेक प्लेस नहीं होती, लेकिन फोटो केमिकल रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो कोई नई सब्सटेंस बन जाती है। फोटो फिजिकल इफेक्ट की हमने दो आगे टाइप्स पढ़ी, एक फ्लोरेसेंस आ गया, एक फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और फ़ौरन ही वो लाइट को एमिट कर देता है और अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। लेकिन फास्फोरेसेंस में हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और मतलब एक्साइटेड स्टेट में लेस देन 1 सेकंड रुकता है, फिर दोबारा एनर्जी को रिलीज़ करता है और फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए फास्फोरेसेंस जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। फिर हमने पढ़ा फोटोकेमिकल रिएक्शन का, जिसमें हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, कोई नई सब्सटेंस बनती है। फिर हमने इसका एक एग्जांपल देखी जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जब सनलाइट की मौजूदगी में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो लाइट इस्तेमाल होती है वो यूवी और विजिबल इस्तेमाल होती है।